हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल में 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो पोलैंड की राजधानी हो जाएगा वार्सा। ठीक है। म्यूनिक का पूछा जाएगा तो म्यूनिक किसकी कैपिटल है? तो जर्मनी की। और लिस्बन, तो लिस्बन हो जाएगा पुर्तगाल का। और पोर्ट मोरेस्बी किसकी कैपिटल है? तो पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया गया? तो यह किसे किया गया था? यह करंट का हो जाएगा, उसमें का मदर टेरेसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साराएवो। ठीक है। बोस्निया और हर्जेगोविना की कैपिटल हो जाएगी साराएवो। वहीं पोर्ट गोरिका जो है वह किसकी कैपिटल हो जाएगा? तो यह मोंटीनिग्रो की कैपिटल हो जाएगा। वही नौ अकचोत जो है वह किसकी कैपिटल है? तो यह मोरिटानिया की कैपिटल है। और जगरेब किसकी है? तो यह क्रोएशिया की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है रोबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्न में से किस टीम के लिए खेले थे? तो यह भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका ए है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये भी उस समय का है 2016 के हिसाब से, तो उस समय था 24। ठीक है। और अभी करंट में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो अभी 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभाग में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वह निम्न में से किसका एक हिस्सा था? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो वह कौन सा था? तो वह हो जाएगा साइमन आयोग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैक्स वर्स्टैपर निम्न में से किस पेशेवर खेल में जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक सूची में टॉप की है? तो ये भी उसमें का करंट का क्वेश्चन है। 10 देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोडो। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है। वहीं जो उर्दू, ओडिशा और डोंगरी जो है वह भारतीय आर्य यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। और असम की अगर प्रमुख भाषा पूछा जाएगा तो बोडो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये भी उसमें का करंट के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्न राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो खासी जो है वह किसकी राजभाषा हो जाएगी? तो यह मेघालय की हो जाएगी। ठीक है। अगर त्रिपुरा की पूछा जाएगा तो त्रिपुरा की हो जाएगी बांग्ला। असम के पूछा जाएगा तो हो जाएगा असमिया और बोडो। मणिपुर का पूछा जाएगा तो मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है। और वहीं मेघालय की अन्य भाषाएं पूछी जाएगी तो अंग्रेजी हो जाएगा, खासी हो जाएगा, गारो हो जाएगा। ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया भी मेघालय में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो नील्स बोर का संबंध। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो वह कौन सी भाषा है? तो वह सिंधी है। ठीक है। अगर लिपि की बात की जाए तो सिंधी जो है वह अरबी लिपि की हो जाएगी। और संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है? तो गुजराती है।
मराठी की लिपि क्या है? तो मराठी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तमिल जो है वह ब्राह्मी में, और गुजराती क्या है अभी मैंने इसका बताया, तो यह संस्कृत और हिंदी की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यह भी करंट का क्वेश्चन है, उसमें का इम्पोर्टेंट नहीं है। 16 है। सेंट जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सेंट जोस है वह किसकी राजधानी है? तो यह कोस्टारिका की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, कोस्टारिका की राजधानी सेंट जोन्स। वही रोमानिया का पूछा जाएगा, तो रोमानिया की कैपिटल हो जाएगी बुखारेस्ट। साइप्रस की कैपिटल हो जाएगी निकोसिया, और सेनेगल की कैपिटल हो जाएगी डकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी करंट का है उसमें का। क्वेश्चन नंबर 18 ग्रेगर जोहान मेंडल निम्न में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम से संबंधित है। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है 2016 में किस टीम का प्रतिनिधित्व किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित चार्ल्स डार्विन जी है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्न में से कौन है? तो पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द प्राइम मिनिस्टर मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है वह जनार्दन ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो यह सुब्रमण्यम स्वामी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बनने वाले अगर PM पूछे जाएंगे तो जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी वही हो जाएंगे। अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो नीति आयोग जो है वह 2015 में बना था। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में क्या है? तो सबसे ऊंची स्थान पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा निभाई जाती है? तो ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा जो है वह किसके द्वारा हेड किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है वह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो कितने भागों में विभाजित था? तो 22। ठीक है, यह था पूछा गया है। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में 25 भाग हो जाएंगे। ठीक है, 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और पूर्व में कितने थे? तो पूर्व में थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अभ्रक के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व के अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? तो वह हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ कोडरमा नहीं दिया गया है इसलिए आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वह लंदन में आयोजित हुआ था। अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, और जो महात्मा गांधी जी है वह सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा
थाने को आग लगाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोरखपुर में। चोरी जो तहसील जिले हैं वह गोरखपुर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? तो इसमें अधिकतम संख्या की सीमा क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह नेता कौन थे? तो वह थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली थे, और वर्तमान की पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमन जो इस बार के बजट जो पेश की है वह सबसे छोटा अब तक का बजट है, ओनली 92 मिनट का। ठीक है, और यह चौथी बार बजट पेश करने वाली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज में लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो वह कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पांचवी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? तो कौन से 2 उद्देश्य थे पांचवी पंचवर्षीय योजना के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगर पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ पूछा जाएगा तो यह 1950 से शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सी खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है झारखंड? तो प्राइम कोकिंग कोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म। तो वह कौन सा आंदोलन हो जाएगा? तो वह आंदोलन हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो यह धातु से संबंधित है। ठीक है, धातु शिल्प कला से संबंधित है धोकरा शिल्प कला। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 50%। ठीक है, और बिहार वह पहला स्टेट है जिन्होंने पंचायती चुनाव में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की थी। ठीक है, और लागू भी किया था बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रदत्ता CH4 यानी कि अमोनिया प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में क्या बनाते हैं? CH3Cl प्लस HCl। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थान अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो यह है पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। नेक्स्ट देखते हैं, भारी पानी यानी कि D2O, भारी पानी का रासायनिक सूत्र है D2O, में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि भारी जल में साधारण साबुन काम क्यों नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ca2 प्लस Mg2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द्रव्यमान M1 के एक पिंड A और द्रव्यमान M2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः V1 और V2 है की बराबर गतिज ऊर्जा है, उनके मोमेंटम P1 और P2 के बीच क्या संबंध होगा? तो इसके बीच क्या संबंध होगा? तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, P1/P2 इक्वल टू M1/M2 का पावर हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो वह कौन सा भाग हो जाएगा? तो वह हो जाएगा रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड विलयन की pH की स्वभाव क्या होगी? तो इसका जो pH होगा वह क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर लाउड स्पीकर की कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? तो ड्राइव्स लगने का क्या कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो ट्राइक्लोरोइथेन जो है वह दिखाई नहीं पड़ता है ठोस कोको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विलियन जिस एक pH 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य विलियन के साथ pH 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है, मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करना है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.39। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्रासुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो कौन सा संबंध सही नहीं है? तो P बराबर V/R² ये नहीं होता है, जबकि P इक्वल टू I/V होता है, P इक्वल टू R/I² होता है, P इक्वल टू V²/R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान में पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का जो है 20% जो है बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इसका वस्तु का भार और परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? तो यह भी 20% ही होगा। ठीक है, 20% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ जाता है? तो यह कहाँ जाता है? तो यह जाता है आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALMA कहाँ स्थापित की गई है? तो ALMA यह कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है चिली का अटाकामा रेगिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जींस का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है? तो जींस का नीला रंग जो है वह किस डाई के कारण से होता है? तो वह इंडिगो के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? तो यह किस प्रकार से वृद्धि करता है? तो यह संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके जो है वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 2 ओम और 2 ओम को समानांतर और 3 ओम जो है उसे सीरीज में करके व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो उपकर्ण ग्रंथि जो है उसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है सलाइवा स्रावित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें अंडर रूट दिया हुआ 676 प्लस √324 इक्वल टू √x मल्टीप्लाई 4। तो इसमें x का वैल्यू पुट करना है, तो इसका आप लोग सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। तो 676 जो है वह किसका स्क्वायर है? तो यह किसका हो जाएगा? तो 26 का हो जाएगा। ठीक है, 26 का स्क्वायर, तो इसलिए इसका कैसे लिख सकते हैं? तो 26 प्लस इसमें रूट हटेगा तो 324 का क्या आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √x मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 14 का 4 2 3 और 1 44 44 इक्वल टू √x मल्टीप्लाई 4। 4 जो है वह यहाँ से कट जाएगा तो 11 हो गया, तो √x था। ठीक है,
रूट ओवर एक्स इक्वल टू 11 आया था, ठीक है। और रूट का जो है ये रूट अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक छात्र में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे। हर एक छात्र उतने ही रुपयों की योगदान देते हैं जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी जो है √5476 हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 74 को स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 5476 आ जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्टली इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 5476 का, ठीक है। इस तरह से जोड़ा करके आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 7 6 7 7 14 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने बार में यह जाएगा, तो यह 4 बार में जाएगा, ठीक है। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 6, कैरी 1, 4 4 जा 6 और 1 7, कैरी 1 4 और 5, ठीक है। इस तरह से ये कट जाता है तो कितना आंसर आ जाता है, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक श्रृंखला दिया गया है, अब पूछा गया है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसको भी वैल्यू पुटअप कीजिए। तो इसमें इसका डिफरेंस निकालना है, कितने का है, तो 6 का है। फिर 9 से 21 का निकालना है तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो 12 का आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंस निकालना है 21 को 45 से, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 25 का 93 से निकालना है तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 48। 93 का 189 से निकालना है तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 96। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है मल्टीप्लाई होते जा रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96। तो 96 2 जा कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा, ठीक है। 192 को अगर 189 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, तो 381 आ जाएगा, ठीक है। 381 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें भी वैल्यू दिया हुआ है, इसको सरल करना है, सरलीकृत करना है, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें भी सॉल्व करना है इसे, तो इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। मैथ का अलग से मैं इसका क्लास ले लूँगी, ठीक है। तो 65 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या बोला गया, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, ठीक है, कितना है, 80 मीटर है। एक वृत्तचाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सबटेंड करता है। इस भाग पर ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। तो इसमें क्या इसको सॉल्व करना है। तो चापखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चापखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्मूला में इसे पुट करना है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 12 × 7 × आर कितना दिया हुआ, 80। तो आर स्क्वायर बोले थे तो 80 × 80 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 126। तो 126 बाई 360, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जितना जो भी वैल्यू आएगा उसको 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35,200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन जो है बढ़ाकर 4% से 5% कर देता है, ठीक है। कितना कर देता है, 4% से 5% कर देता है, लेकिन व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोला गया, सॉरी, व्यक्ति की आमदनी जो है इनकम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हुआ है। तो पूछा गया कि सेल्स की मात्रा का जो स्तर है वह कितना कम हुआ है।
तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 20% हो जाएगा, ठीक है, 20% से कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यदि m और n पूर्णांक है ताकि m n है, ठीक है, m n इक्वल टू 121 इतना दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है, m माइनस 1 m n, ठीक है। तो यहाँ 121 दिया हुआ है, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। तो यहाँ n का वैल्यू पता चल जा रहा है 2 है, और m का वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। तो यहाँ क्या निकालना है, m माइनस 1 और ऊपर में क्या है, m n, ठीक है, m n, यानी कि यहाँ m की जगह हो जाएगा 11 माइनस 1, ठीक है। 11 माइनस 1, और यहाँ ऊपर में क्या दिया हुआ, m n, ठीक है। m n कितना आया, 11 और 1, तो 11 और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ n दिया हुआ, ठीक है, यह कट गया है, तो n का हमारा आया था स्क्वायर 2 आया था, ठीक है, 11 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 11 से 1 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, उतना अच्छा से क्लियर नहीं आ पा रहा फ्रेंड्स, इससे मैं करेक्ट करके बताऊंगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। दो सकेंद्रिक वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ, ठीक है। दो सकेंद्रित वृत्ताकार है जिसका एक का परिधि जो दिया हुआ 264 और दूसरा का परिधि दिया हुआ 352। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चक्र की जो चौड़ाई है वह क्या होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चक्र की चौड़ाई इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में R2 माइनस R1 इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, 352 माइनस 264, इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो इसका आंसर सही क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की परिधि कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। और अगर आयताकार टैंक का अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल इसमें फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसमें अगर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल को इससे ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 61,600, ठीक है। उसके बाद फिर परिधि निकालना है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको और इसके ये दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कीजिएगा तो 61,600 आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला से कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 880 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। श्रृंखला 4, 10, x, 105, 420, 80, 90, 9, 450 में x का वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें सिंपल 2.5 से मल्टीप्लाई करती जाना है तो आपका वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 30 हो जाएगा। 4 को 10 4 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 10 आएगा तो 2.5 हो जाएगा, और 10 में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 30 को यहाँ 105 है तो वहाँ 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 से, उसके बाद 4.5 से, यह सीरीज जो है हमारा चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक वृत्त में 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट कर निकाला जाता है और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73।
तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 घन सेंटीमीटर और 54 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 का भी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। ठीक है, इसमें आकृति दी गई है और आकृति में 4 छवियां दी गई है, जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है। इस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। तो इसमें विषम को ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह अन्य से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। हरीश यास्मीन का भाई है। हरीश जो है वह यास्मीन का भाई है। ठीक है, यास्मीन का यह भाई है। यास्मीन के 2 पुत्र हैं। यास्मीन के कितने? 2 पुत्र हैं। ठीक है, शिवा और नकुल। कौन कौन से हैं? शिवा और नकुल है। कैलाश शिवा के भाई का पिता है। कैलाश जो है वह शिवा के भाई नकुल, नकुल का जो है पिता है। कौन? कैलाश है। ठीक है, कैलाश शिवा के भाई का पिता है। कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है? तो ये जो कैलाश है उसका हरीश के साथ क्या संबंध हो जाएगा? तो बहनोई या जीजा का संबंध हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दिए गए पैटर्न में 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है? तो 5 जो है वह 4 के तुरंत बाद कितने बार आया है? तो 1 बार यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 1 यहाँ हो गया, 2 बार। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से एक महेश है। महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, तो कुल कितने लोग बैठे हैं? तो यहाँ पूछा गया है कि बोला गया है महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। ठीक है, महेश के दाईं ओर कितने? 9 लोग और बैठे हैं। तो एक महेश हो गया और एक 9 लोग जो है बैठे हुए वे हो गए। तो 1 और 9 कितने हो जाएंगे? 10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? तो वह हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2 गुना दिया हुआ है। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 98 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2 को इससे डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 49, 49 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो नहर की गहराई कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई h। ठीक है, क्या होता है? 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h। इस फार्मूला में आप लोग पुट कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई है। किस मामले में आकृति को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82। सुधाकर के पास 13 फूल है। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है, उसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे? तो इसमें क्या बोला गया? सुधाकर के पास 13 फूल है। ठीक है, 13 फूल है। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है। वह प्रतिदिन 3 फूल चढ़ाता है
और इसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ता है। इसके बाद क्या करता है, बाग में 2 फूल जो है वह तोड़ लेता है। तो फर्स्ट डे कितना फूल हो जाएगा, तो 10 + 2 12 हो जाएगा। सेकेंड डे 11 हो जाएगा। थर्ड डे 10, सेकेंड डे हो जाएगा 11। इस तरह से क्रम चलते रहेगा और 12वें दिन जो है उसके पास 3 फूल नहीं होंगे। ठीक है, किस दिन, तो 12वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है। तो अभाज्य संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणनफल क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 96 हो सकता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 हो सकता है, इसमें हो सकता है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित भाषा में FEAD को क्या लिखा जाता है, 6514। तो इसमें डिफ को किस रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, तो इसका कोड बताना। तो यहाँ डी के लिए क्या यूज़ किया गया, 4। ठीक है, तो यहाँ डी के लिए 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ है। ई के लिए क्या यूज होगा, तो यहाँ सेकेंड लेटर ई है तो यहाँ 5 है। ठीक है, तो ई के लिए 5 हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डी के लिए क्या है, 4। ठीक है, सॉरी, इसमें डिफ है तो एफ के लिए क्या यूज हो गया है, 6। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें दिया गया है, इसमें भी कूट का यूज किया गया है। मटेरियल को ये लिखा गया है, तो डेमोलिश को किस रूप में कूटबद्ध किया जा सकता है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, दिनेश जो है वह सुमेश की पत्नी का भाई है। तो सुमेश की पत्नी और इसका भाई हो गया। ठीक है, कौन, दिनेश। तो इसमें पूछा गया सुमेश का दिनेश से क्या संबंध हो जाएगा। तो इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, बहनोई या जीजा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। यदि किसी संख्या को 2 गुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है। संख्या क्या है, तो यह संख्या क्या होगा, तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें भी मैथ दिया गया है, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, AX + BY - CZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें क्या दिया गया, 5 का पावर है 1/4। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई है। उसके बाद है 125 का पावर 0.25। अगर यदि पॉइंट हटा देंगे तो इसके नीचे 100 हो जाएगा। 25 1 जा 25, 5 4 जा 100। ठीक है, तो इस तरह से 1/4 आ जाता है। और यहाँ 125 है। ठीक है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब + 1/4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 5 और 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 1/4 है, उसके बाद प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 1 4, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 का पावर 1 हो जाता है, 5 का पावर 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टोर के ठीक बाईं ओर एक त्रिकोण आता है, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ देखना है हमें, स्टार के बाईं ओर त्रिकोण कितनी बार आया है। तो एक बार यहाँ हो गया और उसके बाद यहाँ है। ठीक है, एक बार यहाँ, तो 2 बार। तो आंसर 2 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियाँ लेते हैं तो इनमें कितने प्रतीक
उभयनिष्ठ होंगे। तो इनमें कितने प्रतीक जो है वह उभयनिष्ठ होंगे? तो इसमें 2 प्रतीक ऐसे हैं जो कि उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। राहुल एक मॉडल पत्र हल कर रहा है। मॉडल पत्र में 11 प्रश्न हैं, जिसमें से उसे ठीक ठीक 10 हल करने हैं। वैसा वह कितनी अलग अलग विधियों से कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 11 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। तो इसमें दिया गया है छवि, तो इसमें बताना है कि कौन जो है उससे अलग है, जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह जो है पैटर्न का फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यह डॉट डॉट जो है वह पूरा में दिया गया है, जबकि यहाँ वन ही साइड है, इसमें भी वन साइड है, इसमें भी वन साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि इस ओर ही है। तब वह दौड़ना शुरू करती है 3.5 राउंड के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो 3.5 राउंड करना है, 1 2 3, उसके बाद हाफ करना है, ठीक है। तो किस दिशा की ओर होगा? तो नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। सॉरी, इसमें उत्तर पश्चिम पूछा गया, तो ये नॉर्थ हो गया। ईस्ट वेस्ट साउथ, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट इस ओर है। और वह 3.5 राउंड दौड़ती है, ठीक है, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और इसका हाफ यानी कि यहाँ। तो इस दिशा का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से 6 कोने किसके हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, इसमें से 4 आकृति दी गई है, तो इसमें बताना है कि 6 कोना किसका है। इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का है, ठीक है। तो बी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें एक श्रृंखला दिया गया है और इसका बताना है कि इसका जो आगामी है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 4 2 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज की शीर्षों पर खड़े हैं, इनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 मित्र जो है वह समभुज त्रिकोण के शीर्षों पर खड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। मान लीजिए कि आप 5x5 की वर्गाकार ग्रिड के मध्य के निकट में खड़े हैं। आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते हैं। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं? तो कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं? तो कोने के बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है? तो इसमें कौन सा अक्षर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? तो इनमें से कौन सा एक निवेश युक्ति है? तो यह हो जाएगा स्कैनर, ठीक है। जबकि स्पीकर मॉनिटर प्रिंटर ये सभी क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और स्कैनर जो है वह निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है? तो उसे जो है फ्रॉम जो है वह दर्शाती है, FROM। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है? तो ऑप्शन देख लगते हैं इसका 103। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, हेडर फुटर व पृष्ठ संख्या को जोड़ना, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु सम प्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य है? तो संचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके क्या क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, इस एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है, बिल्कुल होता है। सेकेंड है, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड है, एक संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल। और डी है, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंध नहीं करता है, या रॉन्ग हो जाएगा या करता है, ठीक है। एक संचालन प्रणाली जो है वह हार्डवेयर को प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, F6, ठीक है। इसका फंक्शन की भी पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? तो कौन? तो ड्रम प्लॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी इसमें शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Alt प्लस टैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा? तो VMware प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए वह केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है? तो LED का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा लाइट एमिटिंग डियोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डियोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें कौन सा लघु कुंजी हो जाएगा? शॉर्टकट की हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F5, ठीक है, F5 से जो है रिफ्रेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लेटेस्ट वर्जन इसमें कौन सा हो जाएगा? मार्शमैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। ISP का क्या अर्थ है? तो ISP का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है।
जिसे इनमें से क्या कहते हैं, तो इसमें से क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईपी एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा इसमें एक्सटेंशन यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MS एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, यानी कि टिस्को के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो जमशेदजी टाटा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। फर्स्ट है, बिरसा मुंडा ने सोनट लिखा हुआ, यहाँ सोनोत होना चाहिए, सोनोत संथाल समाज की स्थापना की, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी, बिल्कुल। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, जी बिल्कुल। और इसमें कारण क्या बताया गया था, कि हैजा बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने जमींदारी और शाहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, बिल्कुल। तीसरा सा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है, तो कौन सी उसमें से एक समस्या नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव। सेकेंड है, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति। थर्ड है, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। या फोर्थ है, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, यह रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है, तो किस जिले में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट देखते हैं। फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है, तो फूलडुंगरी जो है वह किस शहर के निकट स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो मयूराक्षी का उद्गम स्थल जो है वह त्रिकुट पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री शामित शिखर जी को कौन से रूप में जाना जाता है, शामित लिखा हुआ या सम्मेद होना चाहिए, ठीक है, सम्मेद शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे कुल 24 तीर्थंकरों में से कुल 20 तीर्थंकर ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बसंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो जादूगोड़ा जो है वह किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है, तो छठ पूजा जो है वह सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, तो झारखंड की जो पहली राजभाषा है वह कौन सी है, तो हिंदी है, ठीक है। और द्वितीय में कुल 14 उपभाषाएँ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है, झारखंड से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है, तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, रीना कुमारी भी है, आशा रानी होरा भी है, जबकि सीमा वर्मा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है, तो यह जो पुस्तक है वह किसने लिखी है, तो यह जगदीश तिरुगुनायक ने लिखी है, ठीक है। और शोशो बोंगा भी जगदीश तिरुगुनायक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135।
वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो यह भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट इसका आंसर बी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा क्यों और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धरती आबा या भू पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड है, लड़की को यहाँ पूछा गया गलत है, ठीक है, इसमें रॉन्ग पूछा गया है, तो लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे नहीं होने चाहिए। सेकेंड है, लड़की को 18 वर्षीय होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। थर्ड है, स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। और फोर्थ है, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह ₹2.05 लाख प्राप्त करने का हकदार। तो यह फोर्थ गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का क्या अर्थ हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है, यानी कि IIM, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोडरमा, मायका राजधानी यानी कि अवध की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। तिलका मांझी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है, तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। बिल्कुल। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया। बिल्कुल। सी है, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। रामगढ़ यहाँ दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भागलपुर की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध किया था। डी है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया। यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान क्या हो जाएगा? 28वां हो जाएगा, ठीक है। और 29वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है, संगीत के इन प्रकार में कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में फगुआ गाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह के नेताओं में से कौन हो जाएगा? तो भागीरथ मांझी हो जाएगा। यहाँ पे भागीरथ लिखा गया है, लेकिन इसका क्या होगा? भागीरथ, ठीक है, रथ, भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है, पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा महुआ मांझी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो किस सेवा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो यह भी उसमें का करंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री अमर कुमार बौरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संबंध में गलत है? ठीक है, यहाँ पूछा गया पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री।
इसमें फर्स्ट है, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। बिल्कुल। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। और फोर्थ दिया गया है, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है वह रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा। यह रघुवर दास के बारे में कहा गया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको यह सेट अच्छी लगी हो प्रीवियस ईयर का, और अगर आप इसी तरह के और भी सेट चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।